हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, आज दिनांक 25/4/2020, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, एक्सरसाइज 15.3, टाइप नंबर 3 चल रही थी इंडिपेंडेंट इवेंट। एक्सरसाइज 15.3 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करने के लिए कहा था मेरी लास्ट वीडियो के अंदर, जो 24 तारीख की वीडियो थी उसमें। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ डाउट रहा होगा कुछ बच्चों को सेकंड पार्ट में, तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले करवा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़िए भाई, क्या कह रही है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.6, फाइंड पी शो दैट A and B are independent event and A and B are mutually excluding event। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट लिख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है P, और बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है 0.6। स्टेटमेंट होगी भाई क्लियर सभी को। फर्स्ट पार्ट, ए एंड बी आर, ए कोमा बी आर इंडिपेंडेंट। ये दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या गिवन है भाई हमारे पास, बताओ। गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बात गिवन है भाई मेरे पास। अब एक बात बताओ, इसको कंडीशन में एक यूनियन का रिजल्ट आया हुआ है और मैंने बता रखी है आपको, जब कभी भी यूनियन का जिक्र आ जाए तो जनरल एक्सप्रेशन लगा देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी बोलिए 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलिए 0.4, ये फाइंड आउट करना है पी। ए इंटरसेक्शन बी का मान बोलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 0.6 में से 0.4 गया तो 0.2, यहाँ बोल लो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी, बोलो कितना हो जाएगा 0.4 पी भाई। 0.2 इज इक्वल टू 1 कोफिशिएंट में से 1 में से 0.4 गया तो बोलो कितना बच गया 0.6 पी, और पी का मान बोलो कितना आ गया 0.2 अपॉन में 0.6 बोले तो 1/3। क्या आ गया बोलो बेटा मेरे पास है 1/3। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, राइट आंसर। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। इसी के अकॉर्डिंग यहीं पर सेकंड पार्ट है भाई, ए कोमा बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूजिंग इवेंट। ये दो इवेंट्स कैसे हैं भाई मेरे पास? ये दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूजिंग इवेंट है, तो याद रखना भाई ये बात। मैंने वैसे प्लस में बता दी थी, आप भूल गए थे तभी आपने प्रॉब्लम क्रिएट की थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लक्की ने ये प्रॉब्लम क्रिएट की थी मेरे सामने कि सर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूजिंग इवेंट होंगे तो कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। मैं से प्लस मैंने बता दी थी, अब फिर बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए यूनियन बी बोलो कितना है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलो कितना है 0.4, बी बोलो कितना है पी, तो 0.6 माइनस 0.4 इक्वल टू पी। 0.6 में 0.4 गया तो कितना बच गया 0.2, और शायद 0.2 इसका राइट आंसर होगा। आंसर मैच करके देख लेता हूँ, सही है भाई। बोलो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया कि नहीं आया। इस एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन है बेटा। इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के रूप में मिलेंगे, अच्छे से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ लीजिए भाई, क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर 7 में समझाऊंगा आपको। रिजल्ट है मेरे पास, वो रिजल्ट पढ़िए क्या कह रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 7, A and B are two independent event. Probability of A is equal to 0.3. Probability of B is equal to 0.5.
लिख लो भाई यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब गिवन डेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये बात तो गिवन है भाई मेरे पास, क्योंकि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। आगे पढ़ो, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पहला केस मुझे निकालना है भाई ए और बी, मतलब क्या निकालना है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। निकाल सकते हो का आप, निकाल सकते हैं, खुद निकालेंगे। फॉर्मूला सबको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मान ये रहा भाई। सेकेंडरी क्या चाहिए बोलो आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नोट बी, ये चाहिए भाई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट। क्या चाहिए बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट चाहिए। तो क्या होगा फार्मूला बोलो मेरे पास है, ए इंटरसेक्शन बी नोट का फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, क्योंकि भाई इंटरसेक्शन के फेज में तो दो इवेंट इंडिपेंडेंट शो कर रखे हैं, दो इवेंट कब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब उनका इंटरसेक्शन उनके मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए, चाहिए तो वो ए एंड बी हो चाहिए। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आपको पता है कितनी है 0.3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट कितनी आ जाएगी 0.5। अगर बी 0.5 है तो बी नोट भी 0.5 आएगी, क्योंकि 1 में से माइनस हो जाएगी। देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/10 गुणा में 5/10 कितना आ गया बोलो 15/100। और आंसर को जब कंसिडर करेंगे तो शायद 0.15 इसका राइट आंसर होगा। एक बार आंसर मैचिंग कर लेता हूँ भाई, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 7 सही है 0.15। बोलो बेटा आया समझ में नहीं आया, दोनों पार्ट्स के आंसर, एक पार्ट का आंसर पे मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया, आप खुद निकालेंगे, दूसरे पार्ट का आंसर मैंने सॉल्यूशन दे दिया जो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़िए क्या कह रहा है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहती है स्टेटमेंट पढ़िए, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट शो डैट ए नोट एंड बी नोट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। क्या कहती है क्वेश्चन की स्टेटमेंट भाई, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब गिवन डेट बोलो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बात गिवन है। और प्रूव डेट बोलो क्या करके दिखानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, ये बात मुझे प्रूव करके दिखानी है भाई। तो यहाँ से कौन सी साइड लेंगे बोलो, यहाँ से साइड लेंगे सर LHS। क्या कहता है रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट किसके बराबर होगा भाई, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, दोनों के ऊपर नोट है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एक में से घटा देंगे, इंटरसेक्शन को यूनियन में कंसीडर कर देंगे, 1 माइनस ए यूनियन बी का फार्मूला बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगली लाइन देखो भाई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की ऊपर स्टार्टिंग में वैल्यू दे रखी है, बोलो कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब मैं ब्रैकेट को हटा दूं भाई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, अंदर के साइन चेंज हो गए। अब इन दोनों में से बोलो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कंसिडर कर दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन आ गया यहाँ से, तो बोलो क्या बच गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बच गया। अब दोनों में बोलो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये बोलो
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नोट। और शायद यही बात मुझे क्या करके दिखानी थी, बोलो, प्रूव करके दिखानी। तो हैंस इट इज प्रूव्ड, हमें यही बात क्या करनी थी भाई, प्रूव करनी थी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मुझे प्रूव करके दिखाना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बार आप पढ़ो स्टेटमेंट, क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सर, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ कार्ड्स, 52 ताश के पत्तों में से 3 पत्ते निकालने हैं भाई। 1 आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट, मतलब एक पत्ता एक बार निकाले तो उसको दोबारा फिर रिप्लेस करेंगे। पहला पार्ट, ऑल द 3 कार्ड्स आर स्पेड, तीनों कार्ड्स किसके होंगे, बोलो हमारे पास स्पेड के होंगे। और सेकंड पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट 2 कार्ड्स आर क्वीन एंड थर्ड कार्ड इज एन ए ब्लैक एस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, टोटल कार्ड्स बताओ 52, ड्रान बोलो कितने करने हैं, 3 पत्ते ड्रा करने, 52 ताश के पत्तों में से 3 पत्ते ड्रा करने हैं, ठीक है। 1 आफ्टर दी अदर विद रिप्लेसमेंट, मतलब एक पत्ता एक बार निकाले तो उसको दोबारा रिप्लेस करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है भाई, ऑल दी 3 कार्ड्स आर स्पेड, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, मानना पड़ेगा भाई, लेट ए बी द इवेंट ऑफ फर्स्ट ड्रॉन, बी बी द इवेंट ऑफ सेकेंड ड्रॉन और सी बी द इवेंट ऑफ थर्ड ड्रॉन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलो 13/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलो अगेन 13/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बोलो अगेन 13/52, क्योंकि जो पत्ता एक बार निकाल लिया तो उसको दोबारा फिर डाल लेंगे हम, विद रिप्लेसमेंट कह रखा है। और तीनों की प्रोबेबिलिटी बोलो कितनी आ जाएगी, ए बी सी, 13/52 गुणा में 13/52 गुणा में 13/52, 4 चौके 16, 16 चौके 64, शायद यही रिजल्ट होगा। एक बार आंसर मैचिंग करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। आंसर मैचिंग करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये आंसर की रही। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आंसर नहीं मिला, आंसर की नहीं भेजी आपने, तो देख लो बेटा भी यहाँ से आंसर मिला लें। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कितना है, 1/64। सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है भाई, लिखो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट। सेकंड पार्ट कह रहा है फर्स्ट 2 कार्ड्स आर क्वीन, फर्स्ट 2 कार्ड्स आर क्वीन and third cards is a black ace। पहले 2 पत्ते तो क्वीन के होने चाहिए भाई, और थर्ड कार्ड्स इज ब्लैक एस, काले रंग के तो 2 ही तो इक्के होते हैं, इक्के तो 4 होते हैं, 2 काले रंग के 2 लाल रंग के। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ, let A be the events of first drawn, B be the event of second drawn और C be the event of third drawn। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलो 4/52, क्योंकि फर्स्ट 2 कार्ड्स आर क्वीन, क्वीन में तो कोई कंडीशन नहीं लगा रखी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलो भाई 4/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बोलो कितनी आ गई, 2/52 सर, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट डाल रखा था बेटा इसने, तो 2/52, क्योंकि ब्लैक एस कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी बोलो कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।
बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? कौन कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ओके क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़ो भाई। ए कार्ड इज ड्रा फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकालना है। द आउटकम इज नोटेड। आउटकम को नोट करना है। द कार्ड इज रिफल, मतलब द कार्ड इज रिप्लेस, कार्ड को दोबारा डाल देना है। पैक इज रीसेल्फ, मतलब दोबारा फिर पैक कर देना है। अनदर कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक, दोबारा फिर एक पत्ता निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ द कार्ड आर सेम सूट। देखो बेटा 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते निकालने विद रिप्लेसमेंट, मतलब एक पत्ता एक बार निकाले तो उसको दोबारा फिर डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल कार्ड्स 52, ड्रोन कितने करने हैं बोलो? 2। फर्स्ट पार्ट बोलो भाई क्या कहता है? बोथ द कार्ड आर सेम सूट। बोथ द कार्ड्स आर सेम सूट। ये है भाई रिजल्ट। अब एक बात बताओ, सूट कितने होते हैं भाई? सूट तो 4 ही होते हैं, चिड़ी, ईट, पान और चिड़ी, ईट, पान और हुक्म। 4 ही तो सूट होते हैं मेरे पास। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ let A be the event of first drawn in choose any suit। भाई ए वो इवेंट है जो फर्स्ट ड्रॉन करने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वो चूज करेगा किसी भी सूट में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलो भाई कितनी आ जाएगी? टोटल 4 है, 4/4 एक आ गई मेरे पास। 4 सूट है, 4 सूटों में से किसी को भी चूज कर सकता है, तो 4 ऑप्शन है, 4। टोटल कितने हैं? 4, 4/4 एक। और क्या होगा? अगेन दोबारा बी द इवेंट्स ऑफ सेम सूट। बी वो इवेंट है जो सेम सूट की, अगर ऊपर आपने पान को चूज किया है तो ये पत्ता पान में से निकलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलो पान तो एक ही है। टोटल कितने हैं बोलो हमारे पास? 4। इसमें हम पान भी ले सकते हैं, ईंट भी ले सकते हैं, हुक्म भी ले सकते हैं, चिड़ी भी ले सकते हैं, चारों में से कोई भी ले सकते हैं। तो 4 और टोटल भी कितने हैं? 4 1। इसमें जो यहाँ चूज कर लिया वही यहाँ पर लेना पड़ेगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी बोलो कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 गुणा में 1/4। आंसर बोलो कितना आ गया बेटा? 1/4। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ सभी को? क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट आंसर सही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट समझ में आ जाएगा, वीडियो को ध्यान से देखना। सेकंड पार्ट, बोथ द कार्ड्स आर किंग। बोथ द कार्ड्स आर ए किंग लिखो। बोथ द कार्ड्स आर किंग, मतलब दोनों कार्ड्स किसके होंगे बोलो? किंग। किंग कितने होते हैं भाई मेरे पास? किंग होते हैं सर 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलो 4/52 और अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलो 4/52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी बोलो भाई 1/13 गुणा में 1/13 कितना आ गया बोलो? 169। क्योंकि बोथ द कार्ड सारे किंग, दोनों पत्ते किंग के होंगे। किसके होंगे बोलो? किंग के होंगे मेरे पास। थर्ड बोलो क्या कह रहा है भाई? फर्स्ट कार्ड इज स्पेड एंड सेकंड कार्ड इज रेड क्वीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, स्पेड के बोलो कितने होते हैं? 13/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, रेड क्वीन के बोलो कितने होते हैं? 2/52। क्वीन तो 4 होती हैं, 2 ब्लैक की होती हैं, 2 रेड की होती हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी बोलो 1/4 गुणा में 1/26। डायरेक्ट काट दिया भाई। 1/6 चौके 24, 2 और 4 दूने 8 और 2 10। बोलो बेटा आया समझ में नहीं आया? कौन सा क्वेश्चन है बताओ? क्वेश्चन नंबर 10 सभी के समझ में आ गया? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इन टू सक्सेसफुल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाई, एक डाई को 2 बार उछाला जाता है, टोटल नंबर बोलो कितने आएंगे? 36। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए टोटल ऑफ 8 ईच टाइम, जोड़े का सम कितना होना चाहिए भाई? 2 बार 8। तो सैंपल स्पेस बनाओ, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 1 2 3 4 5। कितने केस आ गए भाई मेरे पास? टोटल केस 5 आ गए। लेट ए बी द इवेंट ऑफ फर्स्ट ड्रोन, क्योंकि 2 बार स्टार्टिंग में ही कह दिया। लेट ए बी द इवेंट ऑफ ए फर्स्ट ड्रोन और बी बी द इवेंट ऑफ ए सेकेंड ड्रोन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलो कितनी आ जाएगी? 5/36, क्योंकि ये बात तो इन टू सक्सेसफुल थ्रोन मतलब 2 बार उछालना है, दो ही पत्ते ड्रा करना, इसका मतलब ये होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलो कितनी आ जाएगी? 5/36, क्योंकि विदाउट का तो जिक्र नहीं कर रखा, और जब विदाउट का जिक्र नहीं कर रखा होगा तो बेटा क्या करेंगे, हमें हमेशा विद लगाएंगे। जब विदाउट कब लगेगा? जब उसका जिक्र कर रखा होगा तभी लगेगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट बी बोलो कितनी हो जाएगी? 5/36 गुणा में 5/36, 25/36 गुणा में 36, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट डिलीवर होगा वही हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आंसर मैचिंग करके देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है 25 में 1296 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा बेटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉय विल गेट ए स्कॉलरशिप इज 0.9, एक लड़के को स्कॉलरशिप मिलने की प्रोबेबिलिटी है 0.9। ए गर्ल विल द स्कॉलरशिप इज 0.8, लड़की को स्कॉलरशिप मिलने की प्रोबेबिलिटी है 0.8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम गेट द स्कॉलरशिप? बेटा ये वर्ड आ गया एटलीस्ट, कम से कम एक को तो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। और मैंने इस प्रकार की प्रॉब्लम सेकंड एक्सरसाइज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में करवाई थी, याद करो एक बार, और वहां पर ये बात बताई थी भाई। तो क्या करेंगे, हमें बॉयज की प्रोबेबिलिटी 0.9, गर्ल की 0.8, एक बार मौखिक में बता देता हूँ बेटा, दोनों के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से घटा दो, आंसर ओके आएगा मेरे पास। समझ में आया? दोनों के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल कर 1 में से घटा दो। देखो, लेट ए बी द इवेंट ऑफ बॉय गेट द स्कॉलरशिप, शॉर्टली लिख दिया, आप लिख लेना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलो कितनी है मेरे पास? 0.9, 9/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट बोलो कितनी आ जाएगी? 1/10। लड़के को स्कॉलरशिप मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.9, और लड़की को स्कॉलरशिप बी को मान लेना भाई आप 0.8, 8/10। तो लड़की को स्कॉलरशिप ना मिलने की प्रोबेबिलिटी 2/10। मैंने क्या कहा है, जब कभी भी एटलीस्ट आ जाए ऐसे केस में तो ना होने की कंडीशन में लगा के 1 में से घटा दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार नोट बी बार बोलो कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटू बी नोट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट बोलो 1/10, बी नोट बोलो 2/10, कितना आ गया बोलो? 2/100। अब क्या करेंगे भाई, लिख लेंगे यहाँ पर, let E be the events of get at least one of the scholarship। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलो कितनी हो जाएगी? 1 - 2/100। 100 एलसीएम 100 में से 2 गया तो बोलो कितना आ गया? 98/100। इसको सोल्व करेंगे तो बोलो कितना आएगा? 0.98। देखो बेटा इसका आंसर यही है क्या? 0.98। क्वेश्चन नंबर 12 बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बताया है, इस प्रकार के केस में एटलीस्ट कभी भी आ जाए तो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल कर 1 में से घटा दो,
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, डिट्टो। पढ़ो एक बार। ए कैन सोल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम गिव्स इन बुक। ए बुक है ना वो 90% प्रॉब्लम सोल्व करती है। बी कैन सोल्व 70%, बी है वो 70% प्रॉब्लम सोल्व करती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द सेल सोल्व द प्रॉब्लम सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द बुक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोल लो 90/100, बी बोल लो 70/100, ए नोट बोल लो 10/100, बी नोट बोल लो 30/100। ए नोट और बी नोट निकाल के 1 में से घटा दो, खुद करना। क्वेश्चन नंबर 14 रमेश अपीयर फॉर इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट ए एंड बी, विच सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन फ्रॉम द पोस्ट ए इज 1/6, पोस्ट बी इज 1/7। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही सिलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ द पोस्ट। तो क्या करेंगे भाई, रमेश नाम का एक व्यक्ति है जो 2 पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पहली पोस्ट पे सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है भाई 1/6, और दूसरी पोस्ट पे सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/7। पहली पोस्ट पे सिलेक्शन ना होगा 5/6, और दूसरी पोस्ट पे भी सिलेक्शन ना होगा 6/7। ओके, अब क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सिलेक्टेड एटलीस्ट वन ऑफ द पोस्ट। कम से कम एक पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा। हमारे सर ने बता रखा है ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। बोलो कितनी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट 5/6, ये बोलो 6/7, कितनी आगे बोलो 5/7। और होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलो क्या होगा 1 - 5/7, 7 - 5 बोलो कितना आ गया 2/7। आंसर मैच करके देखो 2/7 आंसर है क्या इसका, 2/7। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। एटलीस्ट का क्वेश्चन जब कभी भी आ जाए, होने की प्रोबेबिलिटी को ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, और ना होने की दोनों केसेस में ना होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से घटा दो, रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। बोलो बेटा मेरा टाइप नंबर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट एक्सरसाइज देखो कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन 14 ही थे इसके अंदर। तो आज का जो मेरा होमवर्क होगा वो क्या होगा, बोलो बेटा आज का होमवर्क होगा वो होगा भाई सर एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीट। मैंने पूरे हर क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया है, आप कंप्लीट कर लेंगे। मंडे को संडे को तो हमेशा ऑफ रहता है। मंडे को जो मेरा वीडियो अपलोड होगा वो वीडियो इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट में से होगा। इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। ओके, थैंक यू।